नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षणम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है रिप्रवचन सारजी ग्रंथ। रिप्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ग्रंथ में गाथा नंबर चल रही है 31। तत्व प्रदीपिका के आधार से गाथा नंबर 31 की चर्चा चल रही है। भाव क्या चल रहा है कि आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सारजी ग्रंथ की रचना की 3 महाअधिकारों में, या यूं कहो कि आचार्य कुंदकुंद देव के प्रवचन सारजी ग्रंथ को आचार्य अमृतचंद्र देव ने 3 महाअधिकारों में डिवाइड किया। ठीक, कौन कौन से 3 महाअधिकार? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयुक्त चूलिका। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को के अंतर्गत, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो महाअधिकार है, इसके अंतर्गत 4 अधिकार आते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा है ज्ञान अधिकार जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तीसरा है शुभ भाव अधिकार, तीसरा है सुखाधिकार। सुखाधिकार, सुखाधिकार, और फिर है शुभ भाव अधिकार, चौथा है शुभ भाव अधिकार। ये जो ज्ञान अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत, इसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। कौन से स्वरूप की चर्चा? ज्ञान के, कि ज्ञान किस प्रकार से जानने का कार्य करता है, उसकी सामर्थ्य रूप जो चर्चा है, जानने की जो उसका स्वभाव है, तो वह जानना भाव अर्थात क्या, क्यों चल रही है चर्चा? कि वो ज्ञान स्वरूप को समझे बिना, अर्थात केवल ज्ञान को समझे बिना ज्ञान स्वरूप की महिमा नहीं आएगी। देखो 3 प्रकार का ज्ञान स्वरूप है ना, एक तो ज्ञान आत्मा, एक सामान्य ज्ञान जानन जानन भाव, एक ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप, है ना। तो क्या कहते हैं कि वो जो जो केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात जो स्व और पर प्रकाशक भाव है ज्ञान का, सामर्थ्य है ज्ञान की, सर्वलोकालोक को जानने की जो सामर्थ्य है इस ज्ञान की, ऐसे इस केवल ज्ञान के स्वरूप को समझे बिना सामान्य ज्ञान स्वरूप की महिमा भी तुमको आने वाली नहीं। ये समझ लो आप। क्यों कहते हैं ऐसा? कि जब तक सर्वज्ञता का विश्वास नहीं होता, निश्चय नहीं होता, तब तक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित वस्तु का भी निश्चय होना असंभव है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? क्या कह रहे हैं? आपको समय दर्शन प्रकट करना है? बोले हाँ करना है। कैसे प्रकट होगा? बोले मैं आत्मा हूं, यह जानने से प्रकट हो जाएगा। बोले मात्र इतना जानने से आत्मा की महिमा नहीं आने वाली, समय दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। तो फिर बोले वहां सर्वज्ञता के स्वरूप को भी, ज्ञान के सर्वज्ञ स्वभाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा, तो ज्ञान सामान्य स्वभाव की महिमा वहां पर आएगी। तब जाके ज्ञान अकर्तृत्व भाव को पहचान पाएगा, उसका अनुभव कर पाएगा। ऐसे उस सर्वज्ञ स्वभाव को हम भली प्रकार से समझें, है ना,
इस भावना से प्रवचन सारजी ग्रंथ की चर्चा चल रही है। आचार्य कुंद कुंदेव आज से 2000 वर्ष पूर्व हमें बतला रहे हैं कि केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं। क्या बतला रहे हैं? केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं। और ग्रंथ का नाम क्या रखा? प्रवचन सार, अर्थात दिव्य ध्वनि सार। दिव्य ध्वनि का सार क्या है, बोलो भैया। इस इस दिव्य ध्वनि का सार क्या है? कि दिव्य ध्वनि का सार यह है कि जगत में ना मैं करता हूं ना तू करता है। क्या है दिव्य ध्वनि का सार? कि मैं भी ज्ञाता हूं और तू भी ज्ञाता है। एक समय की भी पर्याय का कर्ता ना मैं हूं और एक समय की पर्याय का नहीं करता तू है। यह द्रव्य अपने अपने स्वभाव से अपने अपने आधार से परिणमित हो रहे हैं, स्वतंत्र भाव से परिणमित हो रहे हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है। सब अपने अपने ही निज चैतन्य ज्ञान भाव आदि के कर्ता धर्ता है। अपने अपने आधार के अपने अपने भाव के कर्ता धर्ता है और मैं अपने निज चैतन्य ज्ञान भाव का कर्ता धर्ता हूँ। ठीक। अब ये जो ज्ञान जानता है सो किस प्रकार से जानता है, इसको गाथा नंबर 31 में कहते हैं। फिर इस गाथा की हम टीका तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से पढ़ेंगे। एक पहले गाथा पढ़ लेते हैं। जदि जदि तेन सन्ति अट्टा नाणो नाणं न होदि सव्वगयम् सव्वगयं वणाणं कहम नानानठ्ययाठा। क्या कहते हैं? यदि पदार्थ न वर्ते, यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, ज्ञान सर्वगत कैसे हो। यदि पदार्थ ज्ञान में नहीं वर्तेंगे तो ज्ञान सर्वगत कैसे होगा, बोलो भैया। आलोक आकाश को कौन जानेगा? क्योंकि वहां तो ज्ञान जा नहीं सकता, वहां तो कोई भी द्रव्य नहीं जा सकता। आत्मा नहीं जा सकता, अन्य द्रव्य नहीं जा सकती। आलोक आकाश में कोई जा सकता है, नहीं जा सकता है? जा सकता है, नहीं जा सकता ना। तो यदि पदार्थ ज्ञान में नहीं वर्तेंगे तो बताओ फिर भैया पदार्थों को कौन जानेगा? यदि पदार्थों को जानने के लिए वस्तु पदार्थ के समीप जाना पड़ेगा तो आलोकाकाश के अस्तित्व को कौन पहचानेगा? बताओ, है किसी की सामर्थ्य? वस्तु स्वरूप हो जाएगा ना खराब, खत्म, बात ही खत्म हो गई। आलोकाकाश के अस्तित्व को आपने कैसे पहचाना, ये बताओ। अगर ज्ञान तो वहां जा नहीं सकता, ज्ञान तो वहां जा नहीं सकता, तो फिर क्या आलोकाकाश ज्ञान में आया है? क्या कहा? कि हाँ आया है, पर आया नहीं है। क्या कहा? जानने में आया है, चलकर नहीं आया है। समझ में बात नहीं समझ में? वह आलोकाकाश ज्ञान के जानने में तो आया है, परंतु वह आलोकाकाश ज्ञान में चलकर नहीं आया। इस आने को ही हम आना कहते हैं। आई बात समझ में? यदि तुम ये स्वीकार नहीं करोगे तो आलोकाकाश के अस्तित्व का क्या होगा? और जिस प्रकार आलोकाकाश लोकाकाश में प्रवेश किए बिना ही, ध्यान से समझना, अथवा लोकाकाश का परमाणु मात्र भी आलोकाकाश में प्रवेश किए बिना ही आलोकाकाश की सत्ता को ज्ञान जानता है, इसी प्रकार लोकाकाश के द्रव्यों को भी एक दूसरे में प्रवेश किए बिना, अर्थात ज्ञान ज्ञेय में जाए बिना और ज्ञेय ज्ञान में आए बिना, ज्ञान संपूर्ण लोक आलोक भावों को भली प्रकार से जानता और पहचानता है। पकड़ में आई बात? ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा इस ज्ञान का स्वरूप है। यदि कोई ऐसा माने कि ज्ञान पर को नहीं जानता है तो क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। ठीक, देखो क्या कहते हैं। यदि पदार्थ वर्ते न ज्ञान में, वर्ते अर्थात यदि पदार्थ जानने में ना आए ज्ञान में, तो ज्ञान सर्वगत कैसे हो। तो ज्ञान सबको जानेगा कैसे? सर्वगत माने गत माने जानेगा कैसे? सर्व के स्वभावी होगा कैसे? और ज्ञान सर्वगत है तो फिर क्यों अर्थ ज्ञान में नहीं वर्ते? और यदि ज्ञान सर्वगत है, यदि ज्ञान सबको जानता है, तो सभी जानने वाले भाव ज्ञान में क्यों प्रकाशित नहीं हो रहे? बिल्कुल अवश्य ही होंगे। पकड़ में ही बात है ना? अब क्या कहते हैं, अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार से, तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से गाथा नंबर 32 हो जाती है। 31 नंबर की जो गाथा है ना, ये 32 हो जाती है। इसकी चर्चा आचार्य जयसेन के शब्दों में करते हैं। पेज नंबर 80। आचार्य देव क्या कहते हैं समझेंगे हम। उत्थानी का अब पूर्व सूत्र में कहा गया था कि व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में वर्तता है। क्या अर्थ है इसका?
इससे पिछले सूत्र में 30 नंबर के गाथा में, या यूं कहो 31 नंबर की गाथा में, है ना, इस टीका के आधार से गाथा नंबर 31 हो गई। ये गाथा में ये कहा गया था कि ज्ञान ज्ञेय में चला गया, ऐसा व्यवहार है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये व्यवहार नहीं। बार बार इस बात को समझना, ये मुझे हजारों बार रिपीट करनी पड़ेगी बात, समझना ध्यान से, ये एक लाइन मुझे हजारों बार टू रिपीट करनी गो, पड़ेगी। टू गो वाली बात है। हाँ, टू गो व्यवहार है, टू नो व्यवहार नहीं है। ये बार बार आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक, समझो ध्यान से। अब पूर्व सूत्र में कहा गया था कि व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में वर्तता है। अब यहाँ पुनः पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, ऐसा कहते हैं। एक गाथा कही गई थी इसलिए कि ज्ञान पदार्थों में गया, और एक गाथा कह रही है कि पदार्थ भी ज्ञान में आए हैं, सिर्फ ज्ञान पदार्थों में नहीं गया है। दो तरफा बात है, एक तरफा बात नहीं है। अगर ज्ञान का स्वभाव जानना है तो पदार्थों का स्वभाव जानने में आना है। अगर पदार्थों का स्वभाव जानने में आना नहीं होता तो ज्ञान उनको जान सकता नहीं था। क्या कहा? प्रमित गुण जिसमें नहीं होगा उसको ज्ञान जान पाएगा? बोलो, नहीं जान पाएगा। आती है समझ में? जानना मात्र काफी नहीं है, जानने में आना भी जरूरी है। समझे या नहीं समझे? देखो, तुम देखते हो, दिखाई देता है तुमको? अरे तुमको दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। तो तुम बताओ दीवार के पार क्या हो रहा है? कि नहीं भैया, उतना दिखाई नहीं देता। हो गई ना बात? दिखाई देना ही काफी नहीं है, कितना दिखाई देता है ये भी जरूरी है अंतर या नहीं अंतर? अच्छा चलो, दूसरी बात, तुम्हें दिखाई देता है? बोलो कि हाँ दिखाई देता है। तो बताओ खुशबू कैसी दिखती है? देखना बताना है, हाँ ऐसा नहीं। खुशबू कैसी दिखती है बताओ? चलो, मिठास कैसी दिखती है ये बताओ? बताओ, हवा कैसी दिखती है बताओ? भैया, हम तो सिर्फ रूपी पदार्थों को देख सकते हैं, अरूपी को नहीं देख सकते। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखना ही अगर काफी होता, सिर्फ देखना ही काफी होता, तो बोलो तुम अरूपी पदार्थों को देखकर बताओ, बताओ खुशबू कैसी दिखती है? कि नहीं भैया, खुशबू नहीं दिखती। अर्थात तो तुम वो देख सकते हो जो दिखाई देता है। ये अर्थ हुआ इसका या नहीं अर्थ हुआ? क्या देख सकते हो तुम? कि जो दिखाई देता है वो देख सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है वो हम देख सकते नहीं। यही अर्थ हुआ ना? गलत तो नहीं कह रहे ना हम? तो क्या कहते हैं? ज्ञान जानता है। तो किसे जानता है? जो जानने में आने की सामर्थ्य वाला हो, उसे जानता है। आई बात समझ में? तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, बात ये भी है कि ज्ञेय ज्ञान में झलके। बात ये भी है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? यदि ऐसा नहीं होता तो मति शुद्ध ज्ञान अवधि और मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान के बीच का भेद तुम कभी भी जान नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? ज्ञान तो एक ही है, मति शुद्ध अवधि मन पर और केवल। इसमें ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है। फिर ऐसा भेद क्यों खड़ा किया गया? मति शुद्ध अवधि मन पर और केवल, ऐसा भेद क्यों है? कि भैया भेद नहीं है, ये ज्ञान की सामर्थ्य को बतलाने वाले हैं। संपूर्ण लोक में, इस लोक में और आलोक में जानने में आने की सामर्थ्य होने पर भी, ध्यान से समझना, इस संपूर्ण लोक में जानने की सामर्थ्य, जानने में आने की सामर्थ्य होने पर भी समस्त ज्ञान इसको जानने में असमर्थ है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? हर कोई ज्ञान इसे जानने में असमर्थ है, अर्थात मतिशुद्ध नहीं जान पाएगा। जो मतिशुद्ध जान पाएगा उससे कुछ अवधि जान पाएगा, संपूर्ण अवधि भी नहीं जान पाएगा। जो मन प्रे जान पाएगा, तो वह मन प्रे भी संपूर्ण नहीं जान पाएगा। यदि संपूर्ण जानने की किसी में सामर्थ्य है तो वो एकमात्र सर्वज्ञ अर्थात केवल ज्ञान है, अन्य कोई ज्ञान ऐसा नहीं है। मैं भी ज्ञान स्वभावी हूँ, भगवान भी ज्ञान स्वभावी है। तो भगवान लोकालोक को जानते हैं और मैं लोकालोक को नहीं जान पाता, ऐसा क्यों? ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है। तो एक ज्ञान तो ऐसा है जो संपूर्ण लोक को जाने, और एक ज्ञान ऐसा है जो संपूर्ण लोक को नहीं जाने। जितना जाने वो भी थोड़ा जाने, अपूर्ण जाने, ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? जब गे कहते उसको है, परमित गुण सभी में ना, जानने में आने की योग्यता सभी में है ना, तो मेरे जानने में क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि मुझ में जानने की योग्यता नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस लोक में जानने में आने की योग्यता होने पर भी उस लोकालोक को जानने की योग्यता मुझ में फिलहाल नहीं होने के कारण, अभी नहीं होने के कारण, अभी वर्तमान में मैं उनको जान नहीं पा रहा हूं। अनुमान आदि से जानू तो बात अलग है, यहाँ तो प्रत्यक्ष जानने की बात चल रही है, नहीं जान पा रहा हूं। तो दो बातें होगी ना, एक तो मेरे भीतर जानने की सामर्थ्य हो, एक बात। दूसरा, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, अन्य में जानने की आने की सामर्थ्य हो, दो बात। दोनों में से एक का भी निषेध करने पर किसका निषेध हो जाता है? वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप का निषेध हो जाता है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? ज्ञान की जब जब चर्चा होगी तो ज्ञेयों के बिना नहीं हो पाएगी, और ज्ञेयों की जब जब चर्चा होगी सो ज्ञान के बिना नहीं हो पाएगी। क्या कहा? कुछ बात पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? ज्ञान के बिना ज्ञेय और ज्ञेयों के बिना ज्ञान, ऐसा होने पर भी दोनों की सत्ता भिन्न है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं है और ज्ञान से ज्ञेय नहीं है। ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं है और ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ रहे हो? ज्ञान स्वभाव समझा रहे हैं। देखो, थोड़ी सी मेहनत, बस, ज्यादा नहीं। एक बात बताऊं, समय सारजी जो है ना ग्रंथ, उससे थोड़ा मुश्किल है प्रवचन सारजी समझना, और प्रवचन सारजी से थोड़ा और मुश्किल है नियम सारजी समझना, और नियम सारजी से थोड़ा सा और मुश्किल है पंचास्ती का समझना। मालूम? थोड़ा 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 उपयोग अपना स्थिर करोगे तो पूरी 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 बात तुम्हें समझ में आएगी, और उतनी महिमा आएगी तुम्हें ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान स्वरूप की। खाली मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञायक हूँ कहने से वस्तु स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना बात। बड़े ध्यान से समझना, उपयोग को सूक्ष्म किए बिना वो बात समझ में नहीं आएगी। क्या कहते हैं? ज्ञान को निर्भर करना है या नहीं करना है? इस आत्मा को, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को निर्भर करना है या नहीं करना है? करना है ना? तो कैसे होगा? स्वरूप जाने बिना निर्भर होता नहीं। क्या कहा? क्योंकि मद्राचंद जी ने कहा ना, ते स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? स्वरूप नहीं समझने के कारण क्या हुआ? दुख अनंत पाए हैं। और दुखों से छूटने का उपाय क्या है? स्वरूप समझ में आए, स्वरूप की प्राप्ति हो। पकड़ में ही बात? यदि सही लक्षण का ज्ञान नहीं होता तो जगत में जो वस्तु खरीदने जाते हो तो ठगाए जाते हो, ठगाए जाते हो ना, ठगाए जाते हैं। ऐसे ही उस ज्ञान स्वभाव के सही स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे तो पकड़ में ही नहीं आएगा ना, स्वभाव नहीं जानोगे तो निर्णय नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कर्तत्व का बोध, कर्तत्व की बुद्धि, भोक्तत्व की बुद्धि रह ही जाने वाली है। समझ में आई बात? आत्मा ज्ञान स्वभावी है। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव? कि मात्र जानन भाव है, कि सिर्फ जानन भाव नहीं है, लोकालोक को जाने ऐसा स्वभाव है। बोले इसमें क्या दम है? लोकालोक को जाने, इसमें क्या दम है? क्या बतलाना चाहते हो आप इससे हमें कि ये लोकालोक को जानता है? बोले जब तक तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी ना कि लोकालोक को जानता है, तब तक, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये लोकालोक को जानता है, तब तक वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होगी नहीं। कर्मबद्ध पर्याय समझे बिना आत्मानुभव की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सर्वज्ञता स्वीकार किए बिना ज्ञान सामान्य स्वभाव आत्मा की दृष्टि होने वाली नहीं है। लिख लो ये बात। आपको ये लगता हो कि सर्वज्ञता को स्वीकारे बिना मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो तीन काल में नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने का पहला नियम देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, और देव शास्त्र गुरु का अर्थात जो भीतर ही सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, ऐसे देव का श्रद्धान हुए बिना शास्त्र का श्रद्धान असंभव है। भगवान के सर्वज्ञत्व का स्वीकार हुए बिना शास्त्र का स्वीकार होना असंभव है। आप शास्त्र स्वीकार नहीं कर सकते। शास्त्र स्वीकार करने के लिए सर्वज्ञता स्वीकार करना अनिवार्य है। समझे या नहीं समझे? क्या पकड़ में ये बात? और आगम ज्ञान हुए बिना, मैंने वह वस्तु स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा ना। तो वस्तु स्वरूप का जिसने प्रतिपादन किया है वो कौन है? वो देव है। और उस देव का लक्षण क्या है? वो सर्वज्ञता उसका लक्षण है, वीतरागता हितोपदेशता उनका लक्षण है।
हितोपदेशता तो बाद में समझ में आती है, पहले सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता स्वीकार नहीं होगी तो हितोपदेशता यानी कि वो शास्त्र भाव स्वीकार होने वाला नहीं है। अब शास्त्र स्वीकार नहीं होगा तो वस्तु का स्वरूप कैसे स्वीकार होगा, बोलो। बोलो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य देव आपको स्पष्ट कहेंगे, अभी सुनते जाओ, चलते जाओ। सब आपको प्रमाण करके बताएंगे, एक एक बात कि तुम सर्वज्ञता की सिद्धि स्वीकार किए बिना तुम्हें आत्मा समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा आत्मा का अकर्तृत्व भाव तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी और नहीं छूटेगी। ये कैसी बात करते हो, त्रियंचों को सर्वज्ञता समझ में आती है कि हाँ, त्रियंचों को सर्वज्ञता समझ में आती है तो सम्यक दर्शन होता है। नारकी को सर्वज्ञता समझ में आती है तो सम्यक दर्शन होता है। उस 8 वर्ष के बालक को सर्वज्ञता का अंदर में स्वीकार होता है तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर्याय की स्वतंत्रता जो समझ में ही नहीं आएगी सर्वज्ञता को समझे बिना तुम्हें, तुम समझ ही नहीं सकते। कर्तृत्व का बोझ टूट ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता। खरा सोना है, खरा सोना क्या, ये सर्वज्ञता का स्वभाव, जिसकी चर्चा है प्रवचन सार जी के पहले अधिकार में हो रही है। पहले ये समझो, है ना। तो क्या कहते हैं सुनो, पूर्व सूत्र में जो कहा वो व्यवहार है। अब यहाँ ज्ञान पदार्थों में वर्तता है, पुनः पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य जय यदि ते अट्ठाणा संति वे पदार्थ अपने जानन आकार, ध्यान से समझना, यदि वे पदार्थ अपने जानन आकार अर्थात ज्ञानाकार समर्पण के द्वारा, उन पदार्थों का कैसा समर्पण है कि वे ज्ञान में ज्ञानाकार रूप से लक्षित होते हैं। पदार्थ कैसे झलकते हैं ज्ञान में, कि ज्ञान में उन पदार्थों का ज्ञानाकार, ये पदार्थों का समर्पण है, ये ज्ञान का समर्पण नहीं है। ध्यान से समझना, ज्ञान में ज्ञानाकार का बनना, इसको क्या कहा, इसे पदार्थ का समर्पण कहा। पदार्थ का समर्पण अर्थात कि पदार्थों में मौजूद वो जो प्रमित्व गुण है, समझ में नहीं समझ में, वो प्रमित्व भाव उनके अंदर जो मौजूद है कि वह किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने ही बने, अवश्य बने। अर्थात केवल ज्ञान का विषय तो बने ही बनेंगे ना, नियम से ही बनेंगे ना। तो उन पदार्थों का समर्पण है वो कि वो ज्ञान के जानने में आते हैं। अगर पदार्थ समर्पण छोड़ दें कि हम जानने में नहीं आएंगे, अर्थात परमित गुण ना हो उनमें, तो उनको जाना जा सकता नहीं, केवली भी उन्हें जानने में समर्थ नहीं हो सकते। क्या कहा, कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में। यदि किसी पदार्थ में परमित गुण ना हो तो केवली उन्हें जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, प्रश्न है। केवली नहीं जान पाएंगे, सोचो। तो किसका समर्पण हुआ कि वो ज्ञान के जानने में आए, ये ज्ञान का समर्पण हुआ या गेव का समर्पण हुआ। मैंने बताया ना, ज्ञान जाने बात इतनी सी नहीं है, ये जानने में आए बात यह भी है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। एक तरफा खेल नहीं है ये, क्योंकि छहो पदार्थ क्या है, समय है। समय मतलब पता है क्या, छह पदार्थ स्वाधीन है, स्वतंत्र है, महान है, पूर्ण है। एक पदार्थ दूसरे से कम और ज्यादा नहीं है, ज्ञान से छोटा पुद्गल नहीं है और पुद्गल से बड़ा ज्ञान नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भैया, पुद्गल छोटा नहीं है, अरे मेरे भाई अगरू लघु का धारी है वो भी और तू भी, कैसे छोटा बड़ा होगा। कुछ समझ में आई बात, कि मेरी कीमत ज्यादा और उसकी कीमत कम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहा, यदि उसमें प्रमित गुण ना हो तो ज्ञान उसे जान सकता नहीं, तो ज्ञान उसे जान पाया, ये किसका समर्पण है, ये पदार्थ का समर्पण है कि ज्ञान उसे जान पाया। समझे या नहीं समझे, यानी ज्ञान में बना जो ज्ञाकार, अर्थात ज्ञान ने जो ज्ञेय को जाना। ठीक, वे पदार्थ अपने जानन आकार अर्थात ज्ञानाकार समर्पण के द्वारा आदर्श दर्पण में बिंब के समान नहीं है, अर्थात वे पदार्थ ज्ञान में नहीं है, लेकिन उनका समर्पण है, उनका जानन भाव है, पदार्थ नहीं है, बिंब के समान नहीं है।
यदि कोई ऐसा माने तो, ध्यान से समझना, अभी पढ़ूंगा आगे। क्या वे पदार्थ ज्ञान में समर्पण यानी ज्ञान में ज्ञाकार नहीं है? इधर देखो, सब उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो। ज्ञान में ज्ञाकार नहीं है या नहीं है? यदि कोई ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। कि नहीं है, ऐसा कहेंगे, समझे? आधा मत पढ़ो, पूरा पढ़ना। देखो देखो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। यदि वे पदार्थ अपने जानन आकार अर्थात ज्ञानाकार समर्पण के द्वारा उस दर्पण यानी ज्ञान रूपी दर्पण में बिंब के समान नहीं है, नहीं है, यदि नहीं है। पहले क्या लिखा था? यदि, सबसे पहले यदि लिखा ना। यदि हम ऐसा माने कि ज्ञान में वो ज्ञेय आकार नहीं है, यदि हम ऐसा माने, ठीक, तो कहाँ नहीं है? तो केवल ज्ञान में नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञान पदार्थों को नहीं जानता है अर्थात पदार्थ केवल ज्ञान के जानने में नहीं आते, यदि हम ऐसा मानते हैं, यदि पहले लिखा ना, शर्तिया बात है ना ये, शर्तिया बात होगी ना, यदि शर्त लग गई ना, तो क्या है? तब तो ज्ञान सर्वगत नहीं है, फिर तो उसको सर्वज्ञ कहना व्यर्थ है। तब तो ज्ञान सर्वगत नहीं है। अब बोलो, ज्ञान ज्ञेय को जानता है या नहीं जानता है? प्रश्न ये है। यदि हम ऐसा माने कि वे पदार्थ ज्ञान में नहीं है, ज्ञानाकार रूप नहीं है, वे ज्ञेयाकार ज्ञानाकार रूप नहीं है अर्थात ज्ञान उन ज्ञेयों को नहीं जानता है, यदि हम ऐसा माने वे पदार्थ उस ज्ञान के जानने में नहीं आते हैं, यदि हम ऐसा माने, तो फिर वो ज्ञान भी सर्वगत नहीं है अर्थात सर्वज्ञ नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे दमदार है ये। फिर क्या कहते हैं? व्यवहार से यदि आपको सर्वगत ज्ञान स्वीकार है, आप सुनो। अब व्यवहार से आपको सर्वगत स्वीकार है का मतलब क्या है? इसको कहा था पिछली गाथा में, व्यवहार ज्ञान का ज्ञेय में चले जाना और ज्ञेय का ज्ञान में आ जाना, ये। यदि तुम्हें ऐसा व्यवहार स्वीकार है, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आंख से आपने वस्तु को देखा तो वस्तु आंख में प्रवेश पा गई, ऐसा कहना व्यवहार है। और ऐसा व्यवहार यदि तुम्हें स्वीकार है, समझ गई बात? व्यवहार के रूप में ही स्वीकार है, तो फिर व्यवहार ने से अपने ज्ञाकारों को जानन रूप समर्पण के द्वारा वे पदार्थ ज्ञान में स्थित कैसे नहीं है? क्या है व्यवहार? क्या है व्यवहार? ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना, ये व्यवहार नहीं। बहुत ध्यान से समझो। तो फिर आपको यह व्यवहार भी स्वीकार होना चाहिए। यदि आप यह व्यवहार स्वीकार करते हो कि ज्ञान इस लोक में और आलोक में फैल गया, यदि आप ये बात स्वीकार करते हो या नहीं करते हो? बोलो, करते हो या नहीं करते हो? आलोक में कैसे फैल गया, कैसे स्वीकार कर लिया आपने? वहां तो कोई नहीं जा सकता, ज्ञान कैसे चला गया? तो भी यदि आप ये बात स्वीकार करते हो, तो फिर आप ये बात भी स्वीकार करो कि ये भी ज्ञान में आ गए। कैसे स्वीकार करें भैया हम ये बात? जिस नए से आपने ये स्वीकार किया कि ज्ञान लोक और आलोक में फैल गया है, उसी नए से आप ये बात भी स्वीकार कर लो कि वो जो आलोक और लोक है वो इस ज्ञान में प्रवेश को पा गया है। तो वो तो हमने व्यवहार से स्वीकार किया था, तो इसे भी व्यवहार से स्वीकार कर लो। समझ में? ये बात नहीं समझ में? तुम ये जानना व्यवहार नहीं है। ज्ञान ने लोकालोक को व्यवहार से जाना, ये व्यवहार नहीं है। जानने के कारण ज्ञान लोकालोक में फैल गया, ये व्यवहार था। और ये ज्ञान के जानने में आए, ये व्यवहार नहीं है। जानने में आने के कारण वे ये ज्ञान में प्रवेश को पा गए हैं, ये व्यवहार है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? ऐसा व्यवहार स्वीकार करते हो तो कर लो। जैसे जिस व्यवहार से तुमने शरीर और आत्मा को एक माना, माना या नहीं माना, उसी व्यवहार से ज्ञान और ज्ञेय की एकता को मान लो, कोई आपत्ति नहीं है। तुम कह रहे हो ना व्यवहार। और जिस नए से शरीर और ज्ञान एक नहीं है, उस नए से ज्ञान और ज्ञेय एक नहीं है, परंतु ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। तुम स्वभाव का निषेध मत करो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई?
स्वभाव का निषेध मत करो। फिर क्या कहते हैं देखो, अपितु वे ज्ञान में स्थित ही है। स्थित ही है मतलब प्रवेश पा गए हैं, ऐसा व्यवहार है। यहाँ यह अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, क्योंकि व्यवहार से ही ये विषयक ज्ञानाकारों के ग्रहण के द्वारा ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है, उसी कारण से ये विषयक ज्ञानाकारों के ग्रहण के द्वारा पदार्थ भी व्यवहार से ज्ञानगत कहे जाते हैं। यहाँ पे गत का अर्थ है जाना और आना, जानना नहीं, एक दूसरे में प्रवेश को पा जाना। तो एक दूसरे में प्रवेश का नाम व्यवहार है, एक दूसरे के जानने का नाम व्यवहार नहीं है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, अब गाथा नंबर 32 कहती है, तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा नंबर 32 क्या कहते हैं। अब इस प्रकार अर्थात जो हम गाथा 29, 30, 31 में चर्चा करते आए हैं, बल्कि 28 से चर्चा करते हैं, 5-7 गाथाओं से चर्चा करते आ रहे हैं। तो उन उस 27, 28, 29, 30, 31 नंबर की गाथाओं में जो हमने चर्चा की है, क्या चर्चा की है हमने, कि हमने ये समय हमें आपने ये बताया गुरुदेव कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ये ज्ञान के जानने में आते हैं। ये तो ज्ञान और ज्ञेय का स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण हम व्यवहार से ऐसा कह देते हैं कि ज्ञान ज्ञेय में चला गया और ये ज्ञान में आ गए। ये हमें आपकी बात समझ में आती है, समझ में आती है, बोले हाँ समझ में आती है। तो आगे की बात सुनो। अब आगे की क्या बात है गुरुदेव, कि आगे की बात यह है, वह इस प्रकार है कि अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, है ना, व्यवहार से जो हमने कहा था ना, पदार्थ ज्ञान में चले गए और ज्ञान ज्ञान पदार्थों में चला गया, ऐसा हमने कहा था ना। ऐसा कहने पर भी स्वभाव से यदि देखोगे तो क्या क्या समझ में आएगा तुमको, निश्चय से वह पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है, इसलिए उस पदार्थ के साथ अत्यंत भिन्नता है, यह बतलाते हैं। अब उसकी भिन्नता बतलाएंगे आप, क्या भिन्नता है, क्या भिन्नता है, देखो क्या कहा समझो ध्यान से। संस्कृत में ये लिखा है आचार्य अमृत चंद्र देव ने, ये अब हम तुमको ये बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे, कि जब अग्नि दर्पण में झलकती है तो दर्पण गर्म नहीं होता। ये बतलाएंगे अब तुमको हम, क्या बतलाएंगे, कि जब ज्ञान लोकालोक को जानता है तो लोकालोक रूप नहीं हो जाता, और जब वह लोकालोक ज्ञान के जानने में आता है तो वह अलोकालोक लोकालोक क्या होता है, ज्ञान रूप नहीं हो जाता। ये समझाएंगे अब तुमको हम, ज्ञान ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय रूप नहीं होता और ये ज्ञान के जानने में आने से ज्ञान रूप नहीं होते, ये बतलाएंगे। तो ये अर्थ ग्रहण मत करना कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है। क्यों बतला रहे हो आप ये बात हमको, कि वो उस रूप नहीं हो जाएंगे, क्योंकि तुझे यही तो घबराहट है। क्या घबराहट है, कि ज्ञान ज्ञेय को जानेगा तो उस रूप हो जाएगा। और क्या है तेरे भीतर का डर, तेरे यही तो डर है कि ज्ञान का गंदापना क्या है, कि वह ज्ञेय को जानता है इसलिए गंदा होता है। हम तुझे ये समझाते हैं कि 1 करोड़ का हीरा नाले में गिर जाने पर अपनी कीमत खोता नहीं है, ये बतलाएंगे हम तुम्हें। एक रसगुल्ला नाले में गिर गया और 1 करोड़ रुपए का हीरा नाले में गिर गया, समझा। तो ज्ञान रसगुल्ले जैसा है या हीरे जैसा है? तो बोले ज्ञान रसगुल्ले जैसा नहीं है। जिस प्रकार गंदगी रसगुल्ले में प्रवेश कर जाती है, इस प्रकार वो नाला गंदगी वो हीरे में प्रवेश नहीं करती है। गिरे तो दोनों ही है, गिरे तो दोनों ही है। तेरे अंदर में तो यही भय है ना, इस लोकालोक को जानूंगा तो आत्मा को कौन जानेगा, आत्मा का अनुभव कैसे करूंगा। लोकालोक को जानने में आएगा तो डिस्टरबेंस होगी या नहीं होगी, बोलो भैया तुम क्या चाहते हो। जब तुम्हें एकाग्रता की जरूरत होती है तो तुम क्या चाहते हो, कि आप हमें डिस्टर्ब ना करें। तो कैसे ना करें, कि हमें कुछ सुनाई भी नहीं देना चाहिए, हमें कुछ दिखाई भी नहीं देना चाहिए, है ना, और कोई हमें परेशान किसी भी प्रकार से नहीं करे। ऐसा कहते हो या नहीं कहते, कहते हो या नहीं कहते, बोलो भैया। हमारा माला करने में मन नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि हमें कई प्रकार के विचार विकार जानने में आ रहे हैं। ऐसे कहते हो नहीं कहते। तो तेरे भीतर का क्या डर है, तेरे भीतर तो यही डर है कि ये भगवान, इस आत्मा को जानने में तो बड़ा खतरा है, इस शुद्धोपयोग को प्रकट करने में तो बड़ा खतरा है। ये क्या खतरा है,
कि शुद्ध उपयोग प्रकट करके सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा, और सारा लोक जानने में आ जाएगा तो मेरा ज्ञान तो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या कहते हैं कि लोकालोक को जानने से ज्ञान डिस्टर्ब नहीं होता, और ज्ञान लोकालोक को जाने तो लोकालोक डिस्टर्ब नहीं होता। समझ में आई बात नहीं समझ में? कि तुम हमें इतनी गहराई से इतने घूर कर देख रहे थे, इसलिए हमारा काम बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया तुम्हारा काम? कि तुम हमें देखो मत, तो हमारा क्या काम अच्छा होगा, तुम देखते हो तो काम खराब हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? तो उस शिष्य के चित्त का ये भय निकालेंगे, क्या कहते हैं, ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन नहीं होता, और ज्ञान में ज्ञेय झलकने से ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं होते। वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होते, वे केवल ज्ञानता को प्रकट नहीं कर पाते, वे तो वे ही उसी रूप रहते हैं। तो तुझ रूप ही रहता है, वे उस रूप ही रहते हैं। लेकिन जानकर ऐसा होता है, बिना जाने ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ज्ञेयों को जाने भी, और ज्ञेयकृत मलिनता ज्ञान में नहीं आए, ये इस ज्ञान की महानता है। ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जाने और फिर ज्ञान मने महान, ये इस ज्ञान की महानता नहीं है। क्या कहा? समझिए बात नहीं? एक साहूकार को चोरी करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो साहूकार है। और एक साहूकार को चोरी करने का मौका मिला, तो भी उसने चोरी नहीं करी, तो वो असली साहूकार है। बोलोगे सच्चा साहूकार कौन? कौन? कि जिसको चोरी करने का मौका मिला, तो भी उसने चोरी नहीं की। सच्चा साहूकार तो वही है। वह ज्ञान लोकालोक को जानने पर भी मलिन नहीं हुआ, वह ज्ञान की महानता है। कि लोकालोक उसके जानने में ही नहीं आया, इसलिए वो महान बना रहा, अमलिन बना रहा, अचल बना रहा, इसलिए वो महान है। कौन सा ज्ञान महान है? बोले ज्ञान तो वो महान है जिसमें समस्त लोकालोक जानने में भी आए, और तो भी वह ज्ञान स्थिर बना रहे, तो भी वह ज्ञान आत्मा का अनुभव अनंत आनंद को प्राप्त रहे, अनंत सुख को प्राप्त रहे, लोकालोक को जाने भी और अनंत सुखी भी बना रहे। बोले ये तो असंभव है। बोले यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। तभी तो तुझे कहते हैं तुझे सर्व की तो समझ में नहीं आई। यह असंभव नहीं है, ये इस ज्ञान की सामर्थ है। क्या है सामर्थ? लोकालोक को भी जाने और अनंत सुख भी बना रहे, अनंत चारित्र भी बना रहे। क्योंकि अब इसके ज्ञान अधिकार के बाद क्या बोलेंगे? सुख अधिकार। और सुख अधिकार में क्या समझाएंगे? अनंत सुख समझाएंगे। किसके अनंत सुख समझाएंगे? जिसके अनंत लोकालोक जानने में आ रहा है वो अनंत सुखी है, ऐसा कहेंगे। ऐसा कहेंगे जिसके एकमात्र आत्मा जानने में आ रहा है वो अनंत सुखी है, ऐसा नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना। तो भैया वो बिनती में आता है ना, सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक निजानंद तदपि रसली। आनंद रसली, हाँ बिल्कुल ठीक। सकल ये ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। समझे? ये कहेंगे ये इस ज्ञान की खूबसूरती है। तू ये सिद्ध करता है कि कुछ जानने में ना आए तो हम सुखी होंगे। बोले ये ज्ञान की क्या है? ये तो ज्ञान का अपमान है। तुझे ज्ञान स्वभाव अभी समझ में आया नहीं? समझ में बात नहीं समझ ये समझाएंगे। तो क्या कहते हैं, यदि अगर तुम्हें पिछली गाथाओं की बात समझ में आ गई है, तो सुनो मेरे भाई, ये ज्ञान लोकालोक को जानने से मलिन नहीं होता, और लोकालोक ज्ञान में जानने में आने से ज्ञान भाव को प्राप्त होते नहीं। दोनों भिन्न ही रहते हैं। अर्थात दर्पण के समक्ष उष्णता झलकने पर, अग्नि झलकने पर, वह दर्पण अग्नि को झलकाता तो है, परंतु स्वयं अग्नि रूप परिणमित नहीं होता है। ऐसा बोलो। वो दर्पण अच्छा है ना जो अग्नि रूप भी परिणमित ना हो और अग्नि को भी झलकाए? वो दर्पण कैसा है जो अग्नि को झलकाते ही अग्नि रूप परिणमित हो जाए? बोलो कैसा है वो दर्पण? वो तो बड़ा खतरनाक है। तो दर्पण ये शर्त लगाए कि सुनो भाई, अगर तुम चाहते हो कि मैं अग्नि रूप परिणमित ना हूं, तो तुम मेरे समक्ष अग्नि को लाना ही मत। बोलो ये कैसा है ये दर्पण है? कि अगर मेरे समक्ष अग्नि आएगी तो मैं तो अग्नि रूप परिणमित होऊंगा ही होऊंगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? काम का है या नहीं है काम का वो दर्पण? वो दर्पण किसी काम का नहीं है। दर्पण तो वही काम का है कि अग्नि झलकाए भी और अग्नि रूप परिणमित भी ना हो। ज्ञान तो वही काम का है जो लोकालोक को जाने भी और लोकालोक रूप भी ना हो। ज्ञान तो वो काम का है। वो ज्ञान किस काम का जो लोकालोक को जाने ही नहीं और ज्ञान रूप ही रहे? वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये कहेंगे आचार्य देव आपसे। समझ नहीं बात? देखो क्या कहते हैं,
घेण हदिणे वर्णमुञ्चति न परं पर्णमदि केवली भगवम् पेच्यदि समन्तदोषो जाणदि सर्वं निर्वशेषम्। निर्वशेषम अर्थात जो बचा हुआ है, अब कुछ भी बचा हुआ नहीं रह गया, निरवशेषम, कुछ भी अवशेष नहीं बचा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, ये समझा रहे हैं। भगवान के जानने से कुछ भी शेष नहीं बचा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है। क्या कहते सुनो। केवल केवल ज्ञानी पर द्रव्य को नहीं ग्रहे छोड़े ना कभी। केवली भगवान जिन द्रव्यों को जानते हैं उनको ना तो ग्रहण करते हैं और ना ही उनको जानना छोड़ते हैं। पहली बात तो ग्रहण नहीं किया तो छोड़ा कैसा। लेकिन जिसको तुम ग्रहण करना समझते हो ऐसा वे ग्रहण नहीं करते, और ग्रहण नहीं करते तो जानते भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जानते तब भी है। ग्रहणते नहीं है और छोड़ते नहीं है एक बात। तो बोले ग्रहण नहीं करते तो छोड़ते नहीं है, मतलब क्या, ये मतलब समझ में नहीं आया हमको। कि केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी पर द्रव्य को नहीं ग्रहे छोड़े ना कभी। ये ग्रहण ग्रहण नहीं करते छोड़ते नहीं, ये क्या मतलब है, क्या मतलब है तो सुनो। सर्वज्ञेयों के सर्व प्रदेशों से जाने देखे नेत ही। क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव आज से 2000 वर्ष पूर्व केवल ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि वे केवल ज्ञानी भगवान पर द्रव्य को जानते तो हैं, परंतु उन्हें ग्रहण नहीं करते और उन्हें छोड़ते नहीं। समझिए बात, क्या कहते हैं। सर्वज्ञेयों के सर्व प्रदेशों से, सर्वज्ञेयों के सर्व प्रदेशों से एक प्रदेश मात्र भी ऐसा नहीं है जो केवल ज्ञान के जानने से चूक जाए। एक प्रदेश की एक पर्याय भी ऐसी नहीं है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान से वो चूक जाए। ऐसा होने पर भी क्या नहीं होता, वे जानते देखते तो है। नित्य, नित्य माने ऑलवेज, हमेशा। ऐसा नहीं कि एक समय आत्मा को दूसरे समय परग्रह को, एक समय आत्मा को दूसरे समय परग्रह, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझे या नहीं समझे। क्योंकि ये तो छद्मस्त के ज्ञान की योग्यता है कि जिस समय वो आत्मा को जानेगा उस समय पर को नहीं जानेगा, और जिस समय पर को जानेगा उस समय आत्मा को नहीं जानेगा, तो छद्मस्त ज्ञान की है। ये तो छद्मस्त की योग्यता है, ऐसा अयोग्य नहीं है वो ज्ञान। उल्टा नहीं पकड़ना। वो केवल ज्ञान वो छद्मस्त जैसा अयोग्य नहीं है कि एक बार में एक को जाने। पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा को जानेगा तो पर को नहीं जानेगा। वो केवल ज्ञान कैसा है, आत्मा को जानता है, आत्मा को निज रूप से जानता है, आत्मा का आनंद लेता है और लोकालोक को जानता है उसी समय, उसी समय समस्त लोकालोक को जानता है। और समस्त लोकालोक को जानता हुआ अनंत सुखी है। क्या कहा, समस्त लोकालोक को जानता हुआ कैसा है, कैसा है, अनंत सुखी है। तो मैं अनंत सुखी होने के लिए क्या करना है, कुछ जानो कुछ नहीं जानो, आत्मा को तो जानो और कुछ ना जानो। ऐसा ही है ना। केवल ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है उनके साथ। देखो क्या कहते हैं, टीका पढ़ते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं इस गाथा का अर्थ करते हुए, कहते हैं कि केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते। ग्रहण नहीं करते का मतलब क्या है, उस रूप नहीं होते, जिसको जानते हैं उस रूप नहीं होते। ठीक है ना, ग्रहण नहीं करते का अर्थ हुआ उस रूप नहीं होते। नामुंचती, छोड़ते भी नहीं है। जब वो उस रूप को ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ेंगे क्या, कि आप छोड़ देते हैं। अरे भाई ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ना कैसा, ऐसा। कि ग्रहण नहीं करते तो क्या छोड़ देते हैं। छोड़ने की बात तो तब आएगी जब ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं ग्रहण ही नहीं करते, तो ग्रहण नहीं करते तो छोड़ते भी नहीं। फिर पर रूप परिणमित नहीं होते, क्या अर्थ है इसका। ग्रहण नहीं करते और छोड़ते नहीं, एक अर्थ क्या कहा, कि वे पर रूप परिणमित नहीं होते, यानी कि जिस पदार्थ को जानते हैं उस रूप परिणमित हो जावे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो एक बात समझो तो उदाहरण के तौर पे, दूध में
एक गिलास दूध में शक्कर डाली, ठीक, तो दूध मीठा हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न है हमारा। बोलो भैया, बड़ा सोच समझ के जवाब देना। तुम्हें ये उत्तर पूरा दोगे तो तुम्हें केवल ज्ञान समझ में आ जाएगा, स्वपर प्रकाशक पन्ना समझ में आएगा। एक गिलास दूध में एक चम्मच शक्कर डाली, ठीक, और घुमाई अच्छे से। अब दूध मीठा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मीठा भी हुआ नहीं भी हुआ। हुआ भी और नहीं दोनों भी हुआ। हाँ दोनों ही हाँ अपेक्षा। हाँ हाँ। क्योंकि अब दूध समझ में में आ गया शक्कर तुमको? घुस नहीं गई, घुसी नहीं है हाँ उसके अब अंदर। समझ गए। माने शक्कर दूध के प्रत्येक प्रदेश पर फैलने के बावजूद दूध को शक्कर की अपेक्षा से देखने पर रोम रोम बूंद बूंद मीठी प्रतीत होगी। ऐसा होने पर भी शक्कर शक्कर में ही रही, दूध दूध में ही रहा, दूध शक्कर रूप नहीं हुआ और शक्कर दूध रूप नहीं हुई। कुछ बात समझ में ये नहीं? ज्ञान ज्ञेय को तो ऐसा जानेगा मानो वे ये ज्ञान में ही हो, बाहर कहीं है ही नहीं। ऐसा होने पर भी ना वह उसे ग्रहण करता है, ना उसे छोड़ता है, उस रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूपी परिणमित होता है, और ये रूप से ही परिणमित रहते हैं। ज्ञान ये रूप परिणमित नहीं होता, और ये ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। क्या कहते हैं? जानेगा तो ऐसा मानो ज्ञान ज्ञेय में चला गया और ये ज्ञान में आ गए। जानेगा तो ऐसे, ऐसा होने पर भी, ऐसी जानने की सामर्थ्य होने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है और ये ज्ञेय रूप ही रहते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है इस देह का, अन्य शरीर का और इस आत्मा का, तो भी सब पृथक पृथक रूप से ही परिणमित होते हैं। ऐसे ही ज्ञान के संबंध है, ऐसा ही ज्ञान के संबंध है। ज्ञान ज्ञेय को जाने, ये ज्ञान को जाने। कैसे जाने? मानो दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो, ऐसे जाने। ऐसा होने पर भी वे एक दूसरे में प्रवेश पाते नहीं है। ये तो जानने की सामर्थ्य है कि जाना तो ऐसे जाना मानो एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश वे करते नहीं है। एक बात। और इतना गहराई से जानने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप से ही परिणमित रहता है, और ये ज्ञेय रूप से ही परिणमित रहते हैं। ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता, और ये ज्ञान रूप परिणमित होते नहीं। ऐसा आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। ठीक, देखो गाथा का अन्वय अर्थ फिर पढ़ता हूँ। क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। केवली भगवान पर को अर्थात इस निजी चैतन्य ज्ञायक भाव, ये तो स्व है उनका, और बाकी समस्त भाव पर हो गए। ठीक है ना? समस्त पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं है, अर्थात न परिणमति, पर रूप परिणमित नहीं होते, उस रूप परिणमित नहीं करते हैं वे। अच्छा, तो उस रूप परिणमित नहीं करते हैं तो उसको जानते भी नहीं होंगे, है ना? तो फिर अगली लाइन में कहेंगे, ऐसा मत समझना कि परिणमित नहीं होते तो जानते नहीं है। ऐसा मत समझना, वे निरअवशेष रूप को, वे निरअवशेष रूप से सबको, अर्थात संपूर्ण आत्मा को और सर्वज्ञों को, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के संपूर्ण भाव को, अनंत गुणात्मक असंख्यात परिनिर्देशी इस निज चैतन्य ज्ञायक आत्मा को, और उसी समय समस्त लोकालोक का संसार को, सर्व ओर से, अर्थात सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्वांग से, अपने सर्वांग से देखते जानते हैं। क्या कहा? समझ नहीं बात? उस रूप परिणमित नहीं होते तो जानते भी नहीं होंगे। कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये निश्चय से है। ऐसा कह रहे हैं, ये निश्चय से है। ये और कह रहे हैं उल्टा, एक बात और समझा रहे हैं आपको, कि निश्चय से, सर्वांग से समस्त ज्ञेय पदार्थों को एक ही समय में आत्मा के साथ, निज चैतन्य ज्ञान भाव के साथ जानते हैं, देखते हैं, पर वे उस रूप नहीं होते और पर को निज रूप नहीं करते, ग्रहण और छोड़ते भी नहीं है, और निज और पर रूप होते भी नहीं, निज को पर रूप भी नहीं करते और पर को निज रूप भी नहीं करते। ऐसा निश्चय से करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? इस भगवान पर पदार्थों को निश्चय से जानते हैं या व्यवहार से जानते हैं? बोलो बोलो। अब मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लो, टीका में स्पष्ट लिखा, देखो ये लिखा, क्या लिखा देखो। आत्मा के पदार्थों के एक, जो सबसे ऊपर की लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा। आत अब इस प्रकार ब्रैकेट में लिखा पहले व्यवहार से। तो क्या व्यवहार से?
कि पिछली गाथाओं में जो हमने आपको भाव समझाया था वो सारा व्यवहार से था, ऐसा होने पर भी निश्चय से क्या होता है वो बतलाएंगे। ठीक, तो देखो क्या समझाया। इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, ये तो हो गया व्यवहार। व्यवहार क्या हो गया? एक दूसरे में प्रवृत्त होना, ये तो हो गया व्यवहार। क्या है व्यवहार? ज्ञान ज्ञेय में चला गया और ये ज्ञान में आ गए, ये तो था व्यवहार। ऐसा व्यवहार होने पर भी निश्चय से क्या होता है? निश्चय से, निश्चय से वह पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है। बोलो क्या लिखा? निश्चय से सबको देखते जानते हैं। वास्तव में। वास्तव में हम क्या कहते हैं? निश्चय से तो पर को जानते ही नहीं, हम तो ये कहते हैं व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से जानते ही नहीं। बोलो, सिद्ध करते नहीं करते इस बात को हम हजारों बार डंके की चोट पर। वो कह रहे हैं निश्चय से हाँ, जानते हैं। ऐसा सिद्ध करते हैं कि आत्मा स्व को जानता है निश्चय से और व्यवहार से जानता है लोक को, ऐसा सिद्ध ये तो करते हैं। ऐसे क्या तो नहीं लिखा, आचार्य देव ने तो नहीं लिखा ऐसा। और सुनो, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना इस पे। गुरुदेव ने क्या कहा है? गुरुदेव ने भी यही कहा है कि वहां व्यवहार सिर्फ इतना है कि वे पररूप नहीं होता, ये व्यवहार है, समझे? इसलिए उसे पदार्थ के साथ अत्यंत भिन्नता है, यह बतलाते हैं। भिन्नता क्या है? पदार्थ के साथ अत्यंत भिन्नता क्या है? वो व्यवहार वाली भिन्नता, जिसको हमने व्यवहार से कहा था ना, एक दूसरे में एक गत हो गए, परगत, प्रगत हो गया, स्वपरगत हो गया। वो उसके कारण भिन्नता है। भिन्नता क्या है? कि एक दूसरे को जानना देखना, ये व्यवहार नहीं है, ये तो निश्चय है। एक दूसरे को जानने देखने पर भी एक दूसरे रूप नहीं हुए, इतने अत्यंत भिन्न है। क्या कहा? कितने भिन्न है? भिन्न तो इतने हैं कि ज्ञान पर रूप नहीं हुआ और पर ज्ञान रूप नहीं हुआ, भिन्न तो इतने हैं। और गत कितने हैं? कि गत इतने हैं कि ज्ञान में ज्ञेय है और ज्ञेय में ज्ञान है, गत इतने हैं। क्या समझा रहे हैं? आती है बात पकड़ में या नहीं पकड़ में आती है? हम्म? देखो आगे क्या कहते हैं। टीका पेज नंबर 81 पे टीका में कहते हैं, यह आत्मा, यह आत्मा अर्थात कौन आत्मा? वो जो केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, जिसने केवल ज्ञान को प्रकट किया है, उस आत्मा की बात कर रहे हैं। यह आत्मा स्वभाव से ही कैसा है? स्वभाव, अब स्वभाव की बात कर रहे हैं तो सभी आत्मा को ऐसा स्वभाव है, लेकिन सभी आत्माओं को ऐसे स्वभाव को किसकी अपेक्षा से समझा रहे हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे हैं। समझे नहीं समझे? देखो, आपने देखा होगा, फेयर लगता है ना, ट्रेड फेयर लगता है, मेला लगता है, तो मेले में आप सामान खरीदने जाते हो, तो एक सामान तो होता है दिखाने का और बाकी सामान होते हैं बेचने के। क्या कहा? होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक सामान दिखाया जाता है कि आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो इस प्रकार से कार्य करेगा। जैसे आपने रसोई का, किचन का कोई सामान खरीदा, चिप्स बनाने की मशीन खरीदी, तो एक मशीन से तो वो चिप्स बनाकर दिखाता है, कई प्रकार की दिखाता है ना। और बाकी मशीनें जो जिससे वो चिप्स नहीं बना रहा है, जिनको उसने यूज नहीं करा है, डब्बे में पैक है, ये मशीनें भी इस ही प्रकार का चिप्स बनाएंगी। ऐसा कहता है या नहीं कहता? ऐसा ही है ना। कोई आप सामान में बाजार से नया सामान खाने का खरीदने गए, नया, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, तो कंपनी क्या कराती है? टेस्ट कराती है, तो टेस्ट करो, तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो डब्बे में पैक सामान है ना, इसका स्वाद भी ऐसा ही आने वाला है। ऐसा कहते हैं ना? ऐसा कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं? ये केवल ज्ञान का स्वरूप हम तुमको समझा रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? कि तुझे भी ऐसा ही केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। क्या कहा? आई बात समझ में? हम केवलियों के केवल ज्ञान दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, उसका जो सैंपल तेरे आगे पेश कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कि तुझ में भी ऐसा ही केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है। और जब तुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा तो ऐसा ही काम करेगा, दूसरे तरीके से नहीं करेगा। घबराना नहीं। पर को जानने से तू भी मलिन नहीं होगा और पर तेरे जानने में आने से पर तुझ रूप नहीं होगा। तू पर को जानेगा, देखेगा, तो भी तेरे अनंत सुख में बाधा पड़ने वाली नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? ऐसा समझा रहे हैं। तो स्वभाव समझा रहे हैं हम तुम्हें, जो केवल ज्ञानियों को बात बतला रही हैं, वो प्रत्येक केवल ज्ञान को प्रकट करने वाली आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है। जब तुझे प्रकट होगा तो ऐसा प्रकट होगा। तो तू घबरा नहीं। क्या नहीं घबरा? कि सबको जानना पड़ेगा, सबको जानने से अनंत सुख बाधित नहीं होता है, ये समझा रहे हैं। क्या होगा मेरे सुख का? क्या होगा? इतने मुश्किल से मैंने सब पदार्थों से अपने उपयोग को हटाया
और इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव पे लगाया। कितनी मुश्किल है ना, या नहीं है, बोलो। कि सारी जगह से, सारे विषय से अपने उपयोग को हटाकर इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव पर लगा, ऐसा कह रहे हैं ना। कि कितनी मुश्किल हुई मुझे सारे विषयों से अपने चित्त को हटाकर इस चैतन्य ज्ञायक भाव पर लगाने में। और क्या कहते हो आप, कि इसका फल यह है कि लोकालोक जानने को मिलेगा। बोले ये तो बड़ा अजीब गरीब फल है, ये कैसा फल हुआ। फिर क्या होगा मेरे अनंत सुख का। अभी इतना थोड़ा बहुत जानता हूँ तो इतना दुखी हूँ, तो लोकालोक जानूंगा तो कितना दुखी हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। तो आचार्य कह रहे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कि भले ही तूने इतनी मेहनत करी थी सारे जगत से अपने उपयोग को हटाकर निज चैतन्य ज्ञान के भाव पे लगाने की, ऐसा होने पर भी जब तुझे सर्वज्ञता प्रकट होगी तो तू लोकालोक को भी जानेगा और अनंत सुखी भी रहेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? देखो क्या कहते हैं, टीका समझो ध्यान से। यह आत्मा स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा पर द्रव्य रूप से परिणमित होने का, आत्मा स्वभाव से ही कैसा है, पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का, अर्थात पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता। कौन सी शक्ति आ गई है, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। त्यागोपादान। वैसार्ज्य में, हाँ है ना, त्यागोपादान शून्य तो शक्ति। तो पर द्रव्य को ग्रहण और त्याग का तथा तथा पर द्रव्य रूप से परिणमित होने का। हाँ, ये जीव भूल गया ना कि मैं आत्मा हूं, और क्या मान रहा है कि मैं शरीर हूं। ऐसा होने पर भी शरीर रूप परिणमित नहीं हो रहा। ये तो तब हो रहा है जब स्वभाव को भूल गया है। क्या कहा, ये तो तब है जब ये अपने स्वभाव को भूल गया, तब भी आत्मा पर रूप पर परिणमित नहीं हुआ। तो सोचो जब स्वभाव को जान जाएगा, स्वभाव में स्थिर हो जाएगा, तब कैसे पर रूप परिणमित हो जाएगा, बोलो जरा। तब तो कोई संभावना भी नहीं है। कुछ बात समझ में आई है नहीं, अभी तो भूल गया ना, पता ही नहीं है ना, अपने को शरीर मान रहा है ना, तो भी शरीर रूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, स्वभाव ही ऐसा है। तो वहां लोकालोक को जानेगा, उस रूप परिणमित हो जाएगा, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। जब नहीं मालूम है तभी परिणमित नहीं हो रहा, तो मालूम होने पर कैसे परिणमित हो जाएगा, तू क्यों घबराता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हम्म? तो क्या कहते हैं, तो स्वभाव है उसका कि वो पर को ना ग्रहण करता है, ना छोड़ता है, और ना ही पर को परिणमित होता है। ये तो स्वभाव है। होने का अभाव होने से, पर रूप परिणमित होने का अभाव होने से, और पर को ग्रहण और त्याग का स्वभाव नहीं होने, ऐसा स्वभाव है अर्थात ग्रहण करने की योग्यता नहीं होने से, क्योंकि ग्रहण नहीं किया है तो त्याग करने का भी कोई भाव नहीं होने से, ऐसा स्वाभाविक भाव से। स्वतत्व भूत, यानी कि जिसका अहम पना स्वतत्व भूत, भूत माने रूप या होना, स्वतत्व भूत यानी कि स्वभाव रूप होना, निज चैतन्य ज्ञान भाव रूप से ही होना, होना केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर। केवल ज्ञान का स्वभाव कैसा है, कैसा है, ऐसा तो स्वभाव है, और उसी स्वभाव रूप से परिणमित होने के कारण वह जो केवल ज्ञान है, निष्कंप निकलने वाली ज्ञान ज्योति वाला। क्या कहा, निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला, अर्थात ज्ञान लोकालोक को जानता है, जानने पर भी कैसा है, अकंप रहता है, निष्कंप रहता है। निष्कंप रहता है अर्थात निर्दोष रहता है, निर्दोष रहता है। कोई घबराहट, कोई गड़बड़ कुछ नहीं है, कुछ होना ही नहीं है वहां पर, कुछ होना ही नहीं है। निकलने वाली ज्योति वाला, उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ। आहा, जैसे वो मणि उस दूध में फैली, नीलकांत मणि, तो भी क्या हुई, निष्कंप रही। निष्कंप रही अर्थात मणि का अंश मात्र भी, अरे मणि का छोड़ो, मणि की किरण का अंश मात्र भी दूध रूप नहीं होता। क्या कहा, क्या कहा, समझ आई बात। निष्कंप, निष्कंप माने कैसी, कि मणि तो दूध रूप होती नहीं, मणि की किरण का अंश मात्र भी दूध रूप नहीं हुआ। अर्थात ज्ञान आत्मा तो पर रूप होगा ही नहीं, लेकिन उसकी जो जानन जानन रूप पर्याय है ना, जो लोकालोक को जानेगी, वो पर्याय भी पररूप होती नहीं है। जिसमें सारा लोकालोक झलकेगा एक समय की उस पर्याय में, वो एक समय की पर्याय भी उस पररूप को ग्रहण करने वाली नहीं है।
आत्मा की तो बात जान ही दे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ऐसा कह रहे हैं तो क्या कहते हैं? रहता हुआ। पहली बात, जिसके सर्व ओर से, अर्थात सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व ओर से मतलब सर्वांग से, जानन भाव कैसा है? सर्वांग वाला, सर्वांग से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है। केवल ज्ञान कैसे जानता है? सर्वांग से जानता है। तुम कैसे जानते हो? मन से जानते हो, बुद्धि से जानते हो, दिमाग से जानते हो, है? अरे तुम भी सर्वांग से जानते हो। सर्वांग से, समझे या नहीं समझे? जैसे केवल ज्ञानी सर्वांग से जानते हैं, ऐसे तुम भी सर्वांग से जानते हो। वो तो क्षेपक्षम का भेद है बस। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि देखता आंख से हूँ, छूता हाथ से हूँ, सुनता कान से हूँ, रसना से चखता हूँ और बुद्धि से सोचता हूँ। ये तो क्षेपक्षम का भेद है। जानन भाव तुम्हारा भी सर्वांगिक है और उन केवलियों का भी सर्वांगिक है, सर्वांग से जानता है ऐसा। तो क्या कहते हैं? सर्वांग से दर्शन शक्ति युक्त स्फुरित है। स्फुरित है यानी कि प्रस्तुत है, प्रकट है। स्फुरित है मतलब प्रकट है। स्फुरित है यानी ऐसा नहीं वो बम की सुर्री जैसा, ऐसा नहीं। स्फुरित है मतलब कि वो जैसे फुलझड़ी की चिंगारियां निकलती हैं, ऐसा नहीं। स्फुरित है का अर्थ क्या है? स्फुरित का अर्थ है यानी कि प्रकट है, प्रस्तुत है, विद्यमान है, ऐसा। ऐसा होता हुआ निशेष रूप से, अर्थात जहां कुछ भी बचा नहीं है। निशेष रूप से जहां कुछ भी बचा नहीं है, से परिपूर्ण आत्मा को, आत्मा से, आत्मा में संचेतना, संचेतता अर्थात जानता, अनुभव करता है। क्या कहा? कि वह आत्मा सर्वांग से। पहली बात तो ये समझो, सबसे पहला पॉइंट क्या समझाया? केवल ज्ञान प्रकट होने पर क्या होगा? कि सर्वांग से निज चैतन्य ज्ञायक भाव आत्मा का अनुभव करेगा। कैसे अनुभव करेगा? अपने से ही अपने को अपना अनुभव करेगा। आधार भी वही है, अनुभव करने वाला भी वही है और अनुभव भी वही है। तीनों भाव वही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों वही है। कर्ता, कर्म और कृति तीनों वही है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही वही है। एक ही समय पर समझाएंगे, युगपत समझाएंगे। दो युगपत भाव समझाएंगे। पहला क्या? आत्मा के अनुभव को कैसे करता है? आत्मा ही करता है। किससे करता है? आत्मा से ही करता है। और किसका करता है? आत्मा का ही करता है। आत्मा से आत्मा को, आत्मा का अनुभव करता है। निज आत्मा से निज आत्मा को निज आत्म रूप ही अनुभवन करता है। पहला काम तो ये करता है। ऐसा होने पर भी क्या वो पर को नहीं जानता है? तो क्या कहेंगे? पर को जानता है पर उस रूप परिणमित नहीं होता है, ऐसा कहेंगे। समझे? अभी तो समय हुआ, हमने पेज एक पॉइंट इसका पढ़ लिया अथवा। अब दूसरा नंबर का पॉइंट हम कल पढ़ेंगे यथा समय। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भैया ओम नमः। भाई, मंशु भाई, हाँ मंशु हाँ भाई, हाँ 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 ये हाँ हाँ, इसमें बोलो बोलो। इसमें ये वाला भाव भी आ सकता है क्या? उपजे ग्रहे न परिणमे, ये वाला भाव आ सकता है क्या? मतलब ऐसा ख्याल में आया, थोड़ा सा बताओ मेरे को। उपजे ग्रहे न परिणमे, वो भाव कुछ और समझाने के लिए है, वो द्रव्य स्वभाव समझाने के लिए है। और यहाँ पे ज्ञान की जानन रूप पर्याय को समझा रहे हैं। ठीक है? वहां तो संपूर्ण आत्म द्रव्य का स्वरूप समझा रहे हैं कि द्रव्य स्वभाव कैसा है। ना ही उपजता है, ना ही ग्रहण करता है, ना ही परिणमित होता है। वो है ज्ञान, वहां है द्रव्य स्वभाव। और यहाँ है ज्ञान गुण की एक पर्याय की ताकत, अर्थात वह केवल ज्ञान का स्वभाव, जी। केवल ज्ञान का स्वरूप। समझे? अब एक हम्म। अपेक्षा से दोनों को इंटर रिलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई आपत्ति जी। नहीं है। हम्म। लेकिन वहां प्रसंग कुछ और है और यहाँ प्रसंग कुछ और। वहां पे प्रसंग की। लिखा है भैया, परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे। हाँ, वहां तो द्रव्य की अपेक्षा से है हम्म। जी। और यहाँ जी। जानने की अपेक्षा से है। जी। हाँ हाँ, किसी एक अपेक्षा से दोनों को इंटर रिलेट करना चाहो तो इंटर रिलेट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। नहीं, जैसे अभी कहा था ना आपने त्यागोपादान शून्यत्व के बारे में, तो ना हाँ तो तो वो ग्रहण त्याग, करता है। हाँ। हाँ वो त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति, वो शक्ति है, वो शक्ति है। वो शक्ति द्रव्य को तो रिप्रेजेंट कर ही रही है। वो जी। शक्ति गुण को भी रिप्रेजेंट कर रही है और शक्ति रूप पर्याय को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ज्ञान नामक गुण है, उस ज्ञान नामक गुण में त्यागो उपादान शून्य शक्ति का रूप कैसा है? क्या कहा? एक गुण में बरोबर। दूसरा गुण तो नहीं है।
परंतु एक गुण में दूसरे गुण का रूप तो है ना। जी। तो वह उसके स्वभाव को मैंने ज्ञान जब परद्रव्य को जानेगा, यहाँ जानेगा तो कैसे जानेगा? जानेगा तो ऐसे मानो परद्रव्य ज्ञान में और ज्ञान परद्रव्य में चला गया, जानेगा तो ऐसे। बरोबर। और ग्रहण त्याग के संदर्भ में क्या है? ये बोले कुछ ग्रहण उससे कुछ करेगा नहीं, अंश मात्र भी उस रूप परिणमित होगा नहीं, अंश मात्र भी उस रूप होगा नहीं, होगा तो ऐसे। तो मैंने कहा था कि एक अपेक्षा से आप उस द्रव्य भाव को यहाँ पे इंटरलेट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई जी। आपत्ति नहीं है। हम्म। और अगर कोई भेद है तो भेद बस इतना है कि यहाँ पे पर्याय की अपेक्षा से चर्चा चल रही है और वहां द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से चर्चा हो रही थी, अंतर जी। इतना है। जी। जी। ठीक। ओम नमः मुझे सिद्धेभ्य। आपको जो प्रश्न पूछना है वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, ये हाँ पर बोलो। रूप से जो परिणमित नहीं होता हुआ, तो इसमें राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता हुआ या पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता हुआ, हमने दोनों सारे भाव, पॉइंट इसमें सारे ऐड करेंगे। सारे चलो सारे भाव हैं, राग द्वेष भी परद्रव्य ही है वहाँ। जो स्वभाव नहीं है वो सब परद्रव्य है। भले ही राग द्वेष उत्पन्न तो ज्ञान की क्रिया मैंने आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, भले ही ऐसा होने पर भी जो स्वभाव नहीं है वो सब परद्रव्य है। ठीक है। पकड़ गए ना? इस वर्तमान काल में भी ज्ञान पर को यानी राग को जानता तो है, पर राग ज्ञान का स्वभाव नहीं है अभी भी, इस वक्त भी। मिथ्या हम्म। दृष्टि मिथ्यात्व रूप परिणमित होता हुआ भी मिथ्यात्व उस मिथ्या दृष्टि का स्वभाव नहीं है, पर भाव ही है। अरे बस समझ में नहीं आ रही है? तो वो तो संपूर्ण भाव उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो निज चैतन्य ज्ञान भाव को छोड़ो, ज्ञान का स्वभाव समझा रहे हैं। ज्ञान पर को जाने तो ऐसे मानो मैं उस रूप हो गया हूँ, ऐसा होने पर भी उस रूप नहीं होता। ये तो मिथ्या दृष्टि की बात है। तो जो जानता ही है कि मैं उस रूप नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा व्यक्ति लोकालोक को जानेगा तो उस रूप कैसे हो जाएगा? जरा समझा दो आप हमें। जब नहीं जानता था तब तो उस रूप नहीं हो पाया वो। जब यही मान रहा था कि मैं उस रूप ही हूँ, वही मैं हूँ, वही मेरी सत्ता है, तो यहाँ तो अत्यंत भिन्न भाव से जानता है, वहां कैसे परिणमित होगा? स्वभाव ही नहीं है उसका, ये कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं है तभी तो, इसलिए तो इसको मिथ्यात्व का, अगर हो जाता तो मिथ्यात्व नहीं होता। नहीं रहता, हाँ ऐसा मतलब स्वभाव समझा रहे हैं। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिन वाणी माखो वंदना शतबार।